जी स्ट्रेट पाथ जी, माइक्रोफोन के पास आके बोले। बोल रहा हूँ, नाम तो सही से लो। सर क्या नाम है सर आपका? स्ट्रेट है, सेटरेट नहीं है। स्ट्रेट पाथ जी, जी स्ट्रेट पाथ। क्या हाल है आपके? अच्छा, आप मुझसे बात क्यों नहीं करना चाह रहे हो? आप साहिल भाई को भेज रहे हो। ठीक है सर, आपसे बड़ी जलेबी बाज कोई है नहीं। मैं 2-3 दफा आपसे बात कर चुका हूँ, एंड ऑफ डिस्कशन हो चुकी हुई है। आप अपनी यार बिस्ती को आपने ही आपको पता नहीं बोला लगता था, कि बिस्ती कोई किया है। आपको तो कुछ पता ही नहीं आपने है ही अम्ब का। आपने ही बोला कि मैं जलेबी प्याज नहीं हूँ। अच्छा, आपने मैंने खुद बोला था, बोला कभी है। बोल दिया होगा, अब नहीं बोला। चले, आपने आज की टॉपिक पे बात करनी है सीधी सीधी तो कर ले, नहीं तो फिर मैं चला जाता हूँ। क्या आप सवाल करो, मैं जवाब देता हूँ। क्या रोजा में क्या गड़बड़ी बताओ। अल्लाह इतना जालिम क्यों है? अल्लाह आजमा रहा है, टेस्ट ले रहा है। टेस्ट ले रहा है उस रोजा रखने मजदूर से का जो मजदूरी कर रहा है, और वो रोजा रख के वहां पे बेहोश होकर गिर जाता है इवेंचुअली। या उस पायलट का जिसने रोजे में जहाज गिरा दिया और 100 से ज्यादा बंदा मार दिया। किसका टेस्ट ले रहा है अल्लाह? मजदूरी कर रहा है वो, तो वो तो फिर हम्म। ये कितने 8-9 घंटे तो भूखे रहना है एक टाइम हाँ ना, तो सुबह लंच सुबह का। रोजी की मजदूरी के लिए निकला ना, ठीक है, और सहरी के हाँ बाद वापस अफ्तारी के से पहले वापस आया, लेकिन शाम को 3 बजे उसका फड़क के मर गया। भाई, मुझे अब फेक न्यूज़ क्यों सुना दो। फेक न्यूज नहीं है यार। देखो, आप लोग यार आ जाते हो पीछे, टीवी क्यों चल रहा है आपका? टीवी तो बंद करो यार, किसी दूसरे कमरे में चले जाओ। रमजान में तो कम से कम टीवी बंद करना चाहिए भाई। यार मैं दुबई में हूँ। तो दुबई में तो हाँ तो दुबई में तो टीवी देखोगे। ये इधर इधर बगल वाले रूम है ना, बगल वाले रूम है, इधर नॉन मुस्लिम भी है। नॉन मुस्लिम है तो उन्हें भी को रोजे रखे कमीनो। टीवी बंद करो सालो, बोलो ना उनको। नहीं नहीं, मैं रूम के बाहर हूँ ना, रूम के अंदर आवाज नहीं आता है। अच्छा, जो मैंने बोला वो बताओ ना। वो मजदूर बेचारा जो 40 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर काम कर रहा है, वो रोजा क्यों रखे? मरमरा गया क्यों तो ना हीट रखे ये स्ट्रोक की बताओ। वजह से, कुरान कहता है रखने, फर्ज है। तो लिहाजा वो चाहे हीट स्ट्रोक हो जाए उसे। नहीं, जब नहीं रख सकता है तो लाजिम नहीं है। अगर उनका तबीयत खराब होता है तो वो छोड़ सकते हो। तबीयत खराब होगा, अभी नहीं हुआ ना। अभी तो नहीं ना हुआ। आज उसने रोजा रखा है, गया हीट स्ट्रोक हुई, गिर गया, अब उसने जाके पानी पी लिया, रोजा तोड़ दिया। कल फिर उसे रखना है अब, क्योंकि अब वो फिर हाँ सही हो तो गया। अब वो फिर जाएगा, जब हाँ हीट तो स्ट्रोक हो गया, गिर के मरने नहीं वाला रख हो सकता। जाएगा, तो पानी पी लेगा। हाँ, पी सकता है। तो बस, तो यही तो बात है, क्यों ऐसा करना है? इसके बारे में पहले से ही अल्लाह ने क्यों नहीं कह दिया कि अगर तुम मजदूरी करने वाले बंदे हो तो तुम हम्म, रोजा ना रखो? नहीं रख सकता एक्सेप्शन है। क्यों नहीं दी इसकी अल्लाह नहीं, ने? अल्लाह ताला ने ये तो नहीं बोला नहीं रखोगे तो मैं माफ नहीं करूंगा। अगर मजबूरी है तो नहीं रख सकता है। अल्लाह ने कहा है। फर्ज क्यों किया है? क्या चीज? फर्ज क्यों किया है? फर्ज नहीं करना चाहिए था ना। फर्ज किया है, अगर नहीं रख सकते तो उसके लिए सजा नहीं अच्छा है। अच्छा, एक अगर बात बताओ, कुछ स्ट्रेट बड़ा बात, इशू स्ट्रेट होता बात, एक बात है। बताओ। हाँ। बीमार पे फर्ज क्यों नहीं किया? बीमार पे जो नहीं रख सकता है, अगर कोई नहीं नहीं, कुछ बीमार पे क्यों ज्यादा नहीं बड़ा फर्ज इशू किया ये है, बताओ। क्योंकि वो नहीं रख सकता, बीमार है। वो यार नहीं ये रख सकता, उसको नुकसान करेगा, सही। हाँ, हाँ तो ये कमजोर हो चीज जाएगा। मजदूर के लिए क्यों नहीं कहा कि जो नहीं रख सकता, जो मजदूरी करता है, वो लोग भी ना रखे? क्या अल्लाह को कौन नहीं बोलता है मालूम था ये मजदूर? चीज? कौन बोलता है मजदूर नहीं रख सकता है? कौन बोलता है मजदूर रोजा नहीं रख सकता है? कोई कौन भी एक बोला? मुस्लिम मजदूर, सुनो सुनो, एक भी तुम मुस्लिम मजदूर मुझे लाओ, अगर वो बोल देगा मैं मान लूंगा बात। मेरे पास हजारों मजदूर लोग हैं पाकिस्तान के अंदर तुम जो एक रोजा ला सिर्फ दो, इसी वजह से तुम नहीं रखते, एक ला दो। क्योंकि उन्होंने, हजारों हैं भाई, एक ला दो क्या? मैं उसको बहुत सारे हैं, मार्केट बहुत से पढ़ सारे के हैं, लेके आऊं तेरे हिंदुस्तान पास? में भी बहुत पागल का सारे हैं। बच्चा, एक ला दो। हाँ? कभी गए हो तुम? यार अगर कभी तुम गए हो, अगर लिटरली स्पीकिंग? कभी तुमने सिग्नल के ऊपर बैठे हुए मजदूरों से कभी मजदूरी कराई है रमजान के टाइम में? यार, तो वो नहीं रख सकता तो उसके लिए सजा नहीं है। अगर नहीं किसने रख कहा है कि सकता है सजा तो नहीं है? उसमें, एक आयत दो, अगर एक अगर हदीस दो। बड़ा इशू है, दो, दो आयत या हदीस दो दो, कि जो सिग्नल पे कुरान। रहने वाला मजदूर है वो रोजा ना रखना हाँ, चाहे तो ना रखे। कोई दे दो। और उसको कोई अगर सजा बड़ा नहीं।
हाँ तो कुरान तो कहता है हर गुनाह की माफी है, शिर्क की नहीं है। लो अरे भाई मैं कह रहा हूँ ये यार क्या पागल, तो उस गुनाह हो वजह रहा है से ना नमाज उसको। छोड़ दूं? उस वजह से नमाज छोड़ दे मुसलमान? नमाज पढ़ने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे लेकिन देखो, प्रॉब्लम ये है ना कि तुम लोग जो आर्ग्यूमेंट देते हो ना, उस पे टिकना चाहिए तुमको। अगर तुम्हारा अभी तो ये मैं बता आर्ग्यूमेंट दिया, है, अभी एक तो मैं मिनट, बता स्टेट दिया, बात इस पे सुनो, कोई सजा नहीं है। स्टेट बात सुनो। या हम लोग है ना जलेबी ब्रेकर लोग है, जो जलेबी बनाओगे ना हम्म, उसको हम लोग ब्रेक करते हैं। तुम जो आर्ग्यूमेंट देते हो ना उस पर टिके रहो। तुम्हारा ये हम्म, आर्ग्यूमेंट था कि अल्लाह माफ कर देता है शिर्क के अलावा हम्म, जो भी आप गुनाह करते हो। तो इसी हम्म, आर्ग्यूमेंट को पकड़ के, चूंकि अल्लाह माफ कर सकता है या माफ कर देता है, अब जितने हम्म। अपने नमाज पढ़ने वाले वो सब नमाज छोड़ दे। भाई मजबूरी में माफ होता है, जानबूझ के आप छोड़ोगे तो माफ नहीं होगा। मजबूरी में माफ होता है? अगर इस बीमारी है या मजदूर है, तो वो धूप में काम बताता कर है ना रहा है, अल्लाह। अगर अगर तो वो पूरी सुनो सुनो, स्टेट बात फिर से अभी तुम्हारे आर्ग्यूमेंट पे। जो हम्म, मजबूरी है वो अल्लाह बताता है कि ये मजबूरी है और इस वजह से आपको एक्सेप्शन है। मिसाल के तौर पे रोजा का ही ले लो, इसमें अल्लाह ने क्या क्या अल्लाह के नजदीक मजबूरी है वो बता दिया। एक तो बीमार होना चाहिए इंसान, या तो सफर में होना चाहिए, या तो फिर औरत जो है हैज में होना चाहिए। ये मजबूरी बताया है। क्या तुम्हारे अल्लाह को हम्म। ये इल्म नहीं था कि जो मजदूर है, जो सड़क पे काम करते हैं, जो सेल्समैन का काम करते हैं, ये लोगों की ये मजबूरी है कि ये लोग रोजा नहीं रख सकते? क्यों नहीं बताया अल्लाह ने? क्योंकि वो बीमार नहीं है, अगर वो बीमार पड़ेंगे तो वो रोजा तो तोड़ मतलब सकते हैं। उनको फिर रखना पड़ेगा। नॉर्मल अगर सेंस वो है। बीमार नहीं है तो रखना पड़ेगा। अपनी जान मुसीबत पे डालो, मर जाओ बेहोश होके, यार एक्सीडेंट कर लो। कौन मरा है, कौन मरा है ये भाई? मेरे प्यारे फजूल की भाई, बातें कर रहे हो। ये अरे भाई फजूल नहीं, हम डेटा के साथ दिखाते हैं मेरे भाई, प्रूफ के साथ। ये ले वो देखो जरा मैं भी। हाय हाय। कल आज चाहिए। तक यार तुम लोगों ने कभी ऐसी चीजें पढ़ी हो तो फिर ना। और अभी पायलट का भी बताता हूँ, रुको, पायलट का भी मैं वो लिंक ओपन करता हूँ। ये लो। ये तो दुबई है, अकॉर्डिंग टू द रेट्स, खलीज टाइप। क्या खलीज टाइम को नहीं मानते? मानता हूँ। हाँ, थैंक यू। According to road safety experts, traffic accidents usually increase during Ramadan. This is because हम्म, fasting can result in dehydration, low blood sugar, and हम्म, exhaustion, which in turn can affect the motorist's हम्म, attentiveness, concentration, vision, and reaction. In addition to fasting, the often unusual and irregular meal timings and sleep patterns can cause fatigue, exhaustion, impatience, and distraction, which is reflected in early morning accident peaks. इसके बाद हाँ। तुमको वो वाला भी निकालता हूँ, रुको मैं, एक मिनट रुको, नहीं पायलट नहीं, वाला। ये किधर का है? ये यूएई का है ना? हाँ, तो यूएई में माफ है क्या? खलीज टाइप। तो यूएई में सिर्फ यूएई पता है, वाले लोग को यूएई ये में प्रॉब्लम होती है रोजे में? स्पीड, कार कार स्पीड पता है कितने पे चलती है? हाँ, कितने पे कितने चलती पे है? चलती है? मिनिमम कितने पे चलती है आप बताओ? कितने पे चलती है? मिनिमम 80 अबव चलती है। तो तो 80 अबव में जो चलाता है वो क्या मर जाता है क्या, एक्सीडेंट कर देता है? नॉर्मल डेज में, रमजान से हाँ हाँ, वैसे भी नॉर्मल डेज में एक्सीडेंट होते ही 80 हुआ है। 80 के अबव चलाता है तो क्या वो हाँ, एक्सीडेंट कर देता है? रमजान में इंक्रीज होता है, 1% 2% इंक्रीज होता है, नॉर्मल डेज में भी होती है एक्सीडेंट। क्या इंक्रीज होता है? एक्सीडेंट रेट इंक्रीज हो हाँ, जाती तो है, हो उसकी सकता है। वजह रमजान है ना मेरे भाई, उसकी वजह इधर भाई रमजान बताई गई है। और उसकी वजह वजह बताई गई वजह है वो कि तो नहीं है। रमजान के वजह, इससे सुनो मेरे पहले रमजान प्यारे, के उससे पहले एक्सीडेंट होती है कि नहीं, पहले ये बताओ। होते होंगे लेकिन वो रमजान के वजह से नहीं हाँ, होते ना। रमजान की वजह से नहीं होते, सही बात है। तो फिर रमजान में हाँ, रमजान की वजह से कैसे होगी? अरे जितने इधर लिखा है। एक्सीडेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं ना, सुने सुने सुने, जो इंक्रीज ऑफ भाई द दो परसेंटेज है परसेंट ना एक वो रमजान परसेंट की वजह से है। हाँ ठीक है, इंक्रीज ऑफ द मानता हूँ परसेंटेज, 2% 1%। लेट्स से सुनो 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 सुनो, एक्सीडेंट रोड एक्सीडेंट डेली होते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। द प्रॉब्लम इज द हाँ इंक्रीज इन द एक्सीडेंट्स। तो जो चलो तुम्हारे मान मुताबिक गया, वन टू ये टू आई परसेंट है विल ना, मान गया। ओके, बबा खत्म। तो वो इंक्रीज हो रहा है, क्यों हो रहा है? रमजान की वजह से हो रहा है। ऑब्वियसली हर बंदा फिजिकली 100% फिट नहीं होता कि वो रोजे की सऊबत और मेहनत बर्दाश्त कर सके।
लेकिन चूंकि अल्लाह ने हर किसी को कह दिया कि रखना है जब तक कि तुम बीमार नहीं होगे, लिहाजा लोग एक्सीडेंट वगैरह करवाते हैं क्योंकि वो रोजा रख लेते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि वो सस्टेन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। जो नहीं दैट्स कर द सकता तो प्रॉब्लम वो तोड़ने का भी हुक्म है। आपको हदीस है। में दिखाता हूँ, अगर जो रोजा नहीं रख सकता है तो वो आधे में तोड़ भी सकता है। हाँ ना, लेकिन उसे तो नहीं ना पता अभी कि उसके पास प्रॉब्लम आ चुका है। वो तो जब हम्म एक्सीडेंट होया था तो पता लगता है ना कि उसने प्रॉब्लम कर ली है। और फिर दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि मेजोरिटी ऑफ द लोग जो हैं वो कॉफी पीते हैं, वो चाय हम्म, पीते हैं। रमजान में उन्होंने कॉफी चाय भी नहीं पी होती। उनका बॉडी का जो सारा का सारा निजाम है उल्टा सीधा हो चुका होता है ऑलरेडी, एंड देन दे डू एक्सीडेंट। भाई भाई यही टेस्ट है ना। ये ये टेस्ट है टेस्ट ना, है, एक्सपीरियंस करवा बेहतरीन। लो अपना। ये टेस्ट है। अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है ना, आई इतना एम डन आसान है कि कैसा मैन। खाने अल्लाह से है तो भाई जन्नत तुम्हारा, मिलेगा कैसा नहीं। अल्लाह है मेरे भाई। इसी वजह से हम कहते हैं कि ऐसे अल्लाह को मत मानो। भाई अच्छा ये बताओ, कुरान का अच्छा ये बताओ, पहला ये बताओ, वर्ड एक मिनट। चलो तुम्हारे हिसाब से चलता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक स्ट्रेट पाथ, अच्छा स्ट्रेट हाँ पाथ। रुको, एक तो तुमने कह बोलो दिया बोलो। कि ये मरना, खुद जो है मरना, ये भी एक टेस्ट हो गया उसके लिए, ठीक है। अभी एक बताओ, एक आपको शेयर करता हूँ, एक मिनट रुको। आजा भाई प्यारे, जल्दी आजा। ये gulfnews.com का आर्टिकल है। Pakistan International Airlines has its cockpit crew not to observe fast while flying to ensure flight and passenger safety. This और आपको पता है कि connection, ये एंटी इस्लामिक लॉ है बेसिकली, इन रियलिटी अगर देखा जाए तो ये एक एंटी हाँ इस्लामिक लॉ एग्जैक्टली बनाया है इन्होंने अपने पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए। क्यों? वरना पीआईए इंटरनेशनली बैन होने लगी थी, ठीक है। सो उनको ये एंटी इस्लामिक लॉ बनाना पड़ा ताकि पीआईए को इंटरनेशनली बैन ना कर होने दें, होने से बचाने के लिए कि तुमने रमजान में रोजा रख के नहीं आना। अभी जितने भी पायलट हैं जो इसका गुनाह चल रहा है, कौन ले रहा है ये वाला? अच्छा इसमें मेरा सवाल ये था एडम, इसमें मेरा सवाल ये था, इन्होंने जो अभी आर्ग्यूमेंट दिया है ना कि वो टेस्ट है, मुझे बताओ यहाँ पे द क्रैश टुक द लाइव्स ऑफ 98 पर्सन्स while 2 passengers survived। ये बताओ कि ये 98 लोग जो मरे, इनका क्या टेस्ट था? जन्नत में गए सर, जन्नती भाई हो गए। नहीं नहीं। अरे उसमें कोई जन्नती एक नॉन लोग, मोमिन रहेगा, वो भी वो तो उसमें जहन्नम कोई। में जाएगा ना, वो तो नॉन मोमिन है, उसने जाना ही जहन्नम में है भाई। हाँ भाई, इस पे क्या टेस्ट है, अच्छा स्टेट पार्ट? सुनो, मैं बोलूं। हाँ बोलो। ये गलती 98 गलती लोगों का बंदे क्या की टेस्ट है? वो अगर पायलट का रोजा मैं तो रख के बोल मर रहा हूँ, जाना, वो अगर वो टेस्ट था बंदा उसके लिए। रख नहीं सकता है, अगर वो बंदा को लग रहा है मेरा बॉडी इशू है, तो वो रोजा तोड़ सकता है भाई। अरे रखना ही हेल्थ क्यों इशू है? होगा तोड़ सकता है। उसको नहीं तो मालूम नहीं भाई पड़ा ऑप्स कि मेरा बॉडी इशू हुआ। एक मिनट स्टेट पाथ, मेरे को एक ईमानदारी से बताना, अगर ये पायलट को मालूम होता कि मैं जो आज रोजा रख रहा हूं इससे मुझे डिस्ट्रैक्शन होगा, मेरा ब्लड शुगर लेवल जो है वो ऊपर नीचे हो जाएगा, और जो लैंडिंग प्रोसीजर है, सेट प्रोसीजर्स वो मैं फॉलो नहीं कर पाऊंगा, क्या वो रोजा रखता? भाई तो उससे तो 1-2 घंटा पहले पता चल जाएगा। पायलट के क्या एक साथ दो को घंटा पायलट भी रहता है। क्या पता चल उसको पता जाएगा? चल जाएगा कि मेरा मेरा बीपी लो हो रहा है, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा तो है, ये जानबूझ के कुछ इसने भी जो हो रहा है, तो क्रैश वो किया तो है, इसको पता था? एक मिनट स्टेट पाथ, तुम ये कहना चाह रहे हो कि हाँ, ये तो वो पायलट बंदे जो का जिसने गलती है। क्रैश, हाँ हाँ? हाँ, उस बंदे का गलती है। हाँ, उस बंदे का गलती मतलब है। उसको जब मालूम उसे था पता कि चला है मेरा कि मेरा बीपी बॉडी लो। इशू कर रहा है, अरे हाँ स्टेट बॉडी इशू पाथ कर रुक रहा है, वो जा, तो तोड़ना चाहिए था। एक मिनट। मतलब तुम ये कह रहे हो कि इस पायलट को मालूम था कि ये मेरा बीपी लो हो गया है और हम्म मेरे अंदर प्रॉब्लम आ गया है, लेकिन फिर भी उसने हम्म कंटिन्यू करके उसने प्लेन क्रैश करवाया? तो बंदे का गलती है, बोल तो रहा हूँ। लॉजिक, भाई लॉजिक तेरे कातिल जिंदा है, हम शर्मिंदा है। तो सीधा सीधा बात लॉजिक बोलता तेरे हूँ तो कातिल जिंदा है, हम शर्मिंदा है। दिमाग में आप लोग का ये जाता नहीं है। जब उसे पता चल रहा है कि बॉडी इशू है सीधी मेरा, सीधी बात थी हेल्थ साहिल, इशू तेरे कर दिमाग रहा में नहीं जाता साहिल, मुर्तद, तेरे दिमाग में नहीं जाता। है। यार हेल्थ इशू पड़ रहा है तो उसे तोड़ना चाहिए। हाय चल हाय। आराम कर तू। अच्छा इससे वो दलील ले लेते हैं एडम के, अगर उसका मतलब सिस्टम अप डाउन हो रहा है तो वो रोजा तोड़ दे, इसकी दलील जरा कुरान और हदीस से दे दो। ये भी ले लेते ना एडम लास्ट। आप इतनी ले बड़ी ले ले, बोंगिया बिल्कुल तो ले। इन्होंने मार दी है, यार इसको हमने बता दिया है, सुनो लॉजिक सुनो, की पूरी माँ बहन एक कर दी इन्होंने, जरा वो दलील भी दे दे। मैं जी भाई।
मैंने इतनी दलील दी, फिर भी तुम लोग मानोगे नहीं। ये भी दे दूंगा, दलील फिर भी दलील मानोगे नहीं। फिर दलील। भी नहीं मानोगे। अरे तू देना, दो। मैं नहीं मानूंगा। इधर जो मेरे भाई, इधर जो 3,600 लोग देख रहे हैं वो मान जाएंगे, दलील दे दे। नहीं मानोगे। लेके भाई अभी खोजने में फिर दिमाग खर्चा होगा। अभी जा रहा हूँ सोने, फिर शायरी सो जा करना भाई, है। तेरे बस की बात नहीं है। यार अब्बू को भेज, तेरे दलील बस की लेना बात नहीं है। कोई, दलील लेना कोई वही तो बोला, हम ही लोग काफी है। स्कॉलर की जरूरत अरे नहीं है ना। काफी नहीं, तू चाय भी नहीं है। तू अरे काफी बाबा। तो दूर की बात, तू चाय भी नहीं है। तू गटर का पानी कोई है। नहीं। जा आराम कर। जस्ट इमेजिन गाइस, ये लोग अपने झूठे खुदा को एक अच्छा खुदा साबित करने के लिए किस हद तक बेवकूफी वाली बात करते हैं। पायलट ने जानबूझ के 100 लोगों की जान ले ली, जानबूझ के। उसको मालूम था मेरा ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर लेवल ऊपर नीचे हो रहा है, मेरा कंसंट्रेशन बिगड़ रहा है। उसको मालूम था, वो पायलट को। जस्ट इमेजिन, ये इस्लाम की खूबसूरती है।